अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुबह बख़ैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो यहाँ मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे सामने वालों ने एक डॉग रखा हुआ है और जो मैं जब वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो वो बोलने लग जाता है। तो चलें जी, यहाँ मैं जा रही थी नाश्ता करने तो अचानक मेरी नज़र पड़ी थी सामने जो चटाई मैंने जो है या दरी भी इसको कह देते हैं, विंडो पे डाली हुई है। तो ये विंडो पे इसलिए डली हुई है क्योंकि हमारे जो सामने हैं हमारे नेबर्स, उनके दोनों घरों की जो है विंडोज़ इस विंडो के सामने है और इस विंडो के सामने जो है मेरी ये एक जो एट्रियम वाली विंडो है ये है, और उसी एरिया में आपको नज़र आ रही होगी सामने मेरे जो है रूम की विंडो है। तो उनके घर की जो विंडो है वहाँ से फिर थ्रू आउट ये सारा जो है अंदर तक वो नज़र आता है। तो इसलिए फिर वो नज़र ना आए तो डे टाइम में या रात में भी ज़ाहिर है जब ज़्यादा नज़र आता है तो इसलिए फिर मुझे ये आगे लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे अब मैं सोच रही थी कि मुझे कर्टन लगाने चाहिए, ब्लाइंड्स लगाने चाहिए, या फिर जो आजकल वो ग्लास के ऊपर स्टिकर बेस्ड जो आते हैं शीट्स, वो वाली लगानी चाहिए। ये देखें यहाँ पे मैं दिखा भी रही हूँ कि थ्रू आउट अंदर तक फिर सारा नज़र आता है। तो आप लोग भी मुझे ओपिनियन दीजिएगा कि ये देखें सामने से सारा जो नज़र आता है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, शीट लगनी चाहिए, ब्लाइंड्स होने चाहिए, या फिर जो है कर्टन वो आना चाहिए। तो मेरा इरादा तो वैसे जो है ब्लाइंड्स का है। तो यहाँ जी मैं अपने जो है फेवरेट स्पॉट पे जा रही थी नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ बैठ के नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं कि नेक्स्ट हम जो है वो क्या करेंगे। जी, ऑब्वियसली यहाँ बैठ के नीचे जो स्टेप्स हैं इनके ऊपर बैठ के जो है वो मैं नाश्ता करती हूँ, क्योंकि चेयर्स अभी थी नहीं यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी बैठ जाती हूँ। जी, तो अब ये मैं करने लगी थी अपने वुडन फ्लोर की क्लीनिंग, जो मैं आफ्टर 1 मंथ जो है, या जिस टाइम लगे कि ये ज़्यादा गंदा हो गया और इसकी शाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसको फिर मैं क्लीन करवाती हूँ। ये एक स्प्रे आता है जो आपने यूजुअली देखा होगा, गाड़ियों की भी सीट्स जो हैं लेदर की होती हैं, तो उसको शाइन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए और साफ़ करने के लिए ये वाला स्प्रे जो है यूज़ होता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन आपका कोई भी वुडन फर्नीचर है या वुडन कुछ भी जिसको आप साफ़ करना चाहते हैं, तो वो इस वाले स्प्रे के साथ बहुत अच्छा जो है वो साफ़ होता है। तो शुक्र है आज मेरी जो है हेल्पर आई हुई थी, तो उसकी हेल्प के साथ जो है मैंने फिर ये सारा फ्लोर जो है क्लीन किया है। आपको इसकी पहले भी ये सारी कंडीशन नज़र आ रही होगी। तो इसको इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा स्प्रे करते जाना होता है, और फिर जो आप कपड़ा जो है वो साफ़ ले लें। मैं वैसे जो बच्चों की कोई पुरानी शर्ट होती है वो रख लेती हूँ, निटेड जो स्टफ़ होता है उसके साथ जो है ये बहुत अच्छा जो है वो साफ़ होता है। तो उसको आपने बस ये कि पहले झाड़ू लगा लें अच्छी तरह से, और फिर इसके साथ इसको आप जो है वो जैसा मॉप लगाते हैं उसी तरह से इसको लगाते जाएं। तो ये इस तरह से ये देखें, ये इसका कलर भी बड़ा फ्रेश सा हो जाता है और इसके अंदर जो है वो शाइन भी आ जाती है और ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल न्यू हो गया। और यहाँ देखें आप, पहले की भी मैंने आपको इसकी कंडीशन दिखाई थी, और पॉलिश के बाद जो है वो कितना शाइन करने लग गया है और इसका कलर भी जो है वो ऐसे फ्रेश आ जाता है, वरना फीका फीका सा और ऐसे डस्टी गंदा सा जो है वो लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा जी। तो यहाँ पे जी शाम को अचानक आ गए थे अम्मी, भाभी, बच्चे सारे। तो हम जी शाम की चाय जो है वो एंजॉय कर रहे थे। जो मेरी भतीजी है वही माशाल्लाह सारा हैंडल कर रही थी, उसी ने सारे फ्राइज़ कटिंग किए और फिर फ्राई किए। समोसे मैंने बना के रखे हुए थे पहले से, लेकिन उसने मुझे किचन में नहीं काम करने दिया और सारा खुद ही से मैनेज किया, इसलिए मेरे तो मज़े हो गए। मैं बैठ के गपशप करती रही थी या फिर सुपरवाइज़ कर रही थी। तो जी समोसे आ गए और साथ में फ्राइज़ अभी फ्राई हो रहे थे, और अम्मी आते हुए साथ में ये लोग केक लेके आए थे। तो फिर जो है हमने केक सर्व किया, और क्योंकि सर्दियाँ हैं इसलिए फिर हाफ़ जो है वो चिप्स पहले डन कर ली थी और हाफ़ जो है फिर ताकि गरम गरम खाई जा सके एक साथ, तो इसको हाफ़ जो है वो बाद में डन किया था। तो उसके बाद जी ये साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ, इधर चाट मसाला डल रहा है
ताकि जो है वो क्रिस्पी क्रिस्पी और स्पाइसी स्पाइसी सी खाएं और मज़े लें। तो भतीजी जी माशाल्लाह मेरी बड़ी एक्सपर्ट है इन कामों में, पढ़ने में भी और इन कामों में भी। तो यहाँ पे जी चाट मसाला लगा के उसको मिक्स किया जा रहा है और साथ में जी ये केक था, और केक के ऊपर से आपको जो डैमेज जगह नज़र आ रही है, ये एक भतीजी मेरी छोटी है, और बच्चों का तो आपको पता है चॉकलेट देख के कैसे दिल जो है वो फिर मचलता रहता है, तो चॉकलेट उठा के वो खा चुकी थी। और जी यहाँ ये स्पेशल जो है चाय वो अम्मी को सर्व करी थी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज किचन में बन रहा है नाश्ता। एक पराठा बन चुका है, ऑमलेट जो है वो ऊपर है पैन में, एक पराठा जो है वो डलने जा रहा है बेलने के बाद, और 2 पराठे पेड़े पड़े हुए हैं। और अम्मी मेरी जो है वो पराठा नहीं खाती, रोटी खाती हैं, तो इसलिए एक पेड़ा जो है वो रोटी का है। तो चलें मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर मिलते हैं उसके बाद। नाश्ता हो चुका है और चाय भी बन के आ गई है। ये जी मेरी प्यारी अम्मी जान की चाय, और ये मेरी। थैंक यू। अम्मी भी अपना नाश्ता कर चुकी हैं। चलें जी अम्मी, आप भी मेरे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम कह दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? चलें जी, मिलती हूँ मैं फिर अपनी चाय पीने के बाद। यहाँ पक रही है जी कढ़ी जो अब दम पे जा चुकी है, और यहाँ बन रहा है पकोड़ा जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए डाला हुआ है कि नमक मिर्च चेक हो जाएगी। ये मिक्सचर बना पड़ा है, और साथ में जी रोटियाँ बनने की भी तैयारी है, और धनिया ये ऊपर उसको टॉपिंग के लिए रखा हुआ है। और ये सारे काम हो रहे हैं जी अम्मी की सरपरस्ती में। तो आज का तो खाना मुझे लग रहा है कि बड़ा जी, तो खाना लग चुका है, हम लोग खाना खाते हैं, और इसके साथ ही आज की वीडियो का एंड करते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।